बरसात की एक शाम बादलपुर गांव के दो लोग भोलू की चाय की दुकान पर बैठे हैं। उनके चेहरों से साफ दिख रहा था कि वे काफी उदास हैं। आज जहां ये सभी लोग मिलकर भोलू की चाय 2-3 कप पी जाते हैं, वहां कोई आज 1 कप चाय तक नहीं पी पाया। हर कोई गांव की मौजूदा समस्या को लेकर बहुत परेशान है। इसी बीच गांव के वर्तमान डॉक्टर नरेश भी भोलू की चाय की दुकान पर आ पहुंचे। अरे रघु, हरी, तुम लोग यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हुए हो? मुझे इस गांव में आए हुए इतने दिन हो गए। मैंने तो कभी तुम लोगों को इतना परेशान नहीं देखा, हमेशा हंसते मुस्कुराते ही देखा है। लेकिन आज अचानक क्या हुआ? आइए डॉक्टर साहब, बैठिए। आपकी चाय तैयार है। हाँ हाँ भोलू, मुझे बहुत देर से सिर दर्द हो रहा है। और हाँ, तुम लोग बताओ, हुआ क्या है? उदास क्यों हो? क्या है ना डॉक्टर साहब, हम बहुत परेशान हैं। क्यों, क्या हुआ? इतने खूबसूरत गांव के लोगों के साथ घुलने मिलने से किसी का भी मन बेहतर हो जाएगा, लेकिन उन्हीं लोगों को आज अचानक क्या हुआ? आप तो जानते ही हैं डॉक्टर साहब, हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था। बच्चों को पढ़ाई के लिए 2 गांव पार जाना पड़ता था। कई बच्चे रास्ते की तकलीफों से स्कूल छोड़ देते थे। इसलिए हम सब ने मिलकर अपने पैसों से गांव में एक स्कूल बनवाया। लेकिन क्या? लेकिन हमारी सारी पूंजी खत्म हो गई। स्कूल तो तैयार है, पर बेंच और शिक्षक नहीं है। अब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे? हमारे पास अब पैसे नहीं बचे। ऐसी बात है, मेरे पास कुछ पैसे थे लेकिन खर्च हो गए। लेकिन हाँ, शीतलपुर गांव में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दूं तो हमारी जरूरत पूरा हो सकती है। यह आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप अपनी पुश्तैनी जमीन बेच देंगे? हाँ, मेरे तो बस 1-2 साल की नौकरी बची है। वैसे भी यह तो पुण्य का काम है, भगवान ऐसे अवसर बार बार नहीं देते। रघु, हरी और भोलू की आंखों में जैसे आंसू आ गए हों। तीनों ने हाथ जोड़कर डॉक्टर नरेश का शुक्रिया किया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अच्छा सुनो, हम लोग कल ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह डॉक्टर नरेश, रघु और हरी गांव की ओर चल पड़े। बातों बातों में समय निकल गया। जब तीनों स्टेशन पर पहुंचे, शाम हो चुकी थी। सुनसान स्टेशन पर बस वही तीनों थे। बारिश अब थोड़ी थमी थी। चलो जल्दी से घाट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। नाव मिल गई तो ठीक, वरना रात यहीं बितानी पड़ेगी। चारों ओर सन्नाटा था। अंधेरा और बारिश ने माहौल को और रहस्यमयी बना दिया था। वे स्टेशन के बाहर आकर रुके। आज तो एक भी रिक्शा नहीं दिख रहा। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी बारिश में कोई आ सकता है। चलो पैदल ही चलते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। तभी दूर से एक वैन आती हुई दिखी। लगता है कोई गाड़ी आ रही है। वैन पास आई तो डॉक्टर नरेश पहचान गए। अरे रामू भैया, आपसे मिले महीने हो गए। अरे नरेश, कैसे हो? अपने गांव जा रहे हो? जी रामू भैया, ये दोनों रघु और हरी हैं। हम सब मेरे गांव जा रहे हैं। क्या आप हमें नदी किनारे छोड़ देंगे? इस बारिश में नाव मिलेगी या नहीं कह नहीं सकता, पर चलो बैठो। तीनों वैन में बैठ गए। बातों बातों में वैन नदी किनारे पहुंच गई। जो नदी हमेशा शांत रहती थी, वो आज डरावनी लग रही थी। किनारे नावें तो थीं, लेकिन कोई माझी नहीं। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। कोई नाव वाला नहीं है। अब क्या करें? लगता है आज रात यहीं बितानी पड़ेगी। रामू कुछ सोचते हुए बोला, अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं एक बात कहूं। वो देखो, सामने मेरा घर है। आज रात वहीं रुक लो। नाव तो अब कल ही मिलेगी। हाँ, सही कह रहे हो। इससे पहले भी तो आप कई बार मदद कर चुके हो। तीनों रामू के घर की ओर बढ़े।
घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू आई। भैया, घर में इतनी बदबू क्यों है? यह घर ज्यादातर बंद ही रहता है, लगता है खिड़की से पानी आ गई है। अरे नरेश, तुम इतनी बारिश में अपने गांव जा रहे थे, क्या कोई जरूरी काम था? हाँ रामू भैया, मैं अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने आया हूँ। क्या पुश्तैनी जमीन बेचने आए हो? क्यों? अरे रामू भैया, हम जहाँ रहते हैं वहां पर स्कूल नहीं था। गांव वालों ने पैसा इकट्ठा करके स्कूल बनवा दिया और उन सब की सारी पूंजी खत्म हो गई। बेंच खरीदने और शिक्षक के देने के लिए पूंजी ही नहीं बची। सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पुश्तैनी जमीन ही बेच दूं। क्या नरेश, तुम अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दोगे? हाँ रामू भैया, बेचना तो पड़ेगा। ठीक है, आप लोग सो जाओ, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। क्यों रामू भैया, आप भी हमारे साथ यही सोइए ना। नहीं, तुम लोग अंदर सो जाओ, मुझे बाहर सोने की आदत है। रात को अचानक डॉक्टर नरेश की नींद खुली। उसे सुनाई दिया कि कोई जमीन खोद रहा है। उसने खिड़की से झांक कर देखा। रामू पेड़ के नीचे कुछ खोद रहा था। रघु, हरी जल्दी उठो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। तीनों पेड़ के पास पहुंचे। मैंने रामू को यहीं देखा था। वहां जमीन थोड़ी सी खोदी हुई थी। रघु ने जमीन को तलाशा तो पैसों से भरी कलश निकली। ये किसके पैसे हैं? हमें नहीं लेने चाहिए। तभी पेड़ हिल उठा। ऊपर एक लंबी आकृति प्रकट हुई। डरो मत, मैं रामू हूँ। मेरी मौत आज से 1 साल पहले हो चुकी थी। मेरी आत्मा इन पैसों के कारण यहीं पर बंधी हुई थी। तुम लोग इसे ले जाओ, पुश्तैनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर रामू की आत्मा हवा में गायब हो गई। तीनों वहीं खड़े के खड़े रह गए।